Good morning, all of you. So today we will discuss the unit number 5, Children and Women in Sports. So first of all, we will discuss motor development and factor affecting it. Motor development means गामक शक्ति. मोटर डेवलपमेंट जो है वो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है वो हमारी होती रहती है. और जैसे कि हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो बच्चों के लिए हर एज के अंदर इम्पोर्टेंट होता है, बेनिफिशियल होता है. चिल्ड्रन कैन एंजॉय एंड एनहेंस देयर फिजिकल एक्टिविटी बाय टेकिंग पार्ट इन द ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स एंड गेम्स. और स्पोर्ट्स एंड गेम्स के ज़रिए बच्चों का गामक विकास मीन्स की मोटर डेवलपमेंट होती है. तो अगर हम शुरुआत से ही बच्चों को गेम एंड स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का एक मौका देंगे, एक अपॉर्चुनिटी देंगे, तो उन बच्चों की मोटर डेवलपमेंट जो है वो ठीक ढंग से होगी. और उस मोटर डेवलपमेंट के कारण बच्चा जब पढ़ने लिखने लगेगा तो उसका जो है एक समझने की जो शक्ति है और डेली लाइफ रूटीन के अंदर जो भी वो वर्क कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, स्टैंडिंग कर रहा है, जितनी भी वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, प्लस जो मेंटल एक्टिविटीज़ उसकी जो चल रही है, उन सब के अंदर उसका जो विकास जो है, उसकी जो डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से होगी. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बच्चे का मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है और इसको जानना बहुत ही आवश्यक है. तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर इफेक्टिंग इट. मोटर डेवलपमेंट refer to the development of a child's bone, muscles and her ability to move around and manipulate her environment. In simple word, motor development means the development of various motor ability from birth till death. In other words, motor development is the progression or progressive change in movement throughout one's life. As a matter of fact, the ability to move is essential for human development. Various motor movements or motor skills are essential for everyday life activity such as sitting, walking, running, climbing, catching or holding, jumping, skipping, throwing, etc. Motor development can be divided into two types. पहला टाइप है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और दूसरा है फाइन मोटर डेवलपमेंट. ग्रोस मोटर डेवलपमेंट मैंने बड़ी मसल्स और बड़ी बोन्स की जो है वो डेवलपमेंट, जैसे कि बैठते हुए, वॉकिंग करते हुए, रनिंग करते हुए या कोई भी क्लाइंबिंग, स्टेयर्स क्लाइंब करने हैं या कोई भी चीज़ क्लाइंब करनी है उसके लिए. दूसरा है फाइन मोटर डेवलपमेंट. फाइन मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स और स्मॉल बोन्स. जैसे कि कोई भी चीज़ होल्ड करनी है आपने, फिंगर्स और हैंड्स की जो मूवमेंट्स होती है, फॉर द एग्जांपल होल्डिंग ऑफ जेवलिंग, डिस्कस एंड पोल, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल और स्मैशिंग ए वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज विद और विदाउट अपरेटस एक्सेट्रा. तो मोटर डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है कि जो बच्चे की मोटर डेवलपमेंट जो है ना वो जन्म से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक जो है मोटर डेवलपमेंट वो चलती रहती है. हमारी बड़ी और छोटी मांसपेशियों की एक ऐसी मूवमेंट और एक ऐसी डेवलपमेंट जिससे बच्चा जो है वो अपने शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट करता है. जैसे कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में बड़ी मसल्स, बड़ी बोन्स, और फाइन मोटर डेवलपमेंट में हैंड्स और फिंगर्स की डेवलपमेंट. Motor development in children can be studied effectively under the following three stages of childhood. पहली स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड जो 3 साल से 6 साल तक की होती है, और दूसरी स्टेज है मिडिल चाइल्डहुड जो 7 से 10 साल तक की होती है, और लेट चाइल्डहुड 11 to 12 ईयर्स की होती है. तो सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो बड़ी ही रैपिडली होती है. उसके अंदर उसकी एबिलिटी जो है वो लगातार जो है वो बढ़ती रहती है काम करने की. जैसे कि ए चाइल्ड बिकम ए परफेक्ट इन वेरियस फंडामेंटल मूवमेंट्स सच एज द रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग एंड एक्वायरिंग द एबिलिटी टू यूनाइट और कंबाइन दिस मूवमेंट. इन दिस पीरियड चाइल्ड स्ट्राइड लेंथ, यानी कि उसके जो पैरों की जो स्टेप लेने की जो लेंथ होती है, जो स्ट्राइड लेंथ होती है, इंक्रीज एंड दे डेवलप ए मोटर mature running pattern. So the systematical training of children in various sports
such as the gymnastic and swimming can be started because their basic movement like rolling, hanging, pushing, pulling etc. become efficient। अगर हम बच्चे को स्विमिंग या जिम्नास्टिक जैसी मूवमेंट्स की एक्सरसाइज करवाते हैं तो बच्चे का जो है एक गामक विकास मीन्स की मोटर डेवलपमेंट बड़ी ही कुशलता के साथ होता है। दे कैन क्लाइम दियर मूवमेंट्स इफेक्टिवली अंडर द चेंजिंग एंड डिफिकल्ट कंडीशंस। परंतु इस एज के अंदर बच्चों के कंपटीशन जो है वो अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि बच्चा इस एज में बहुत छोटा होता है और हर बच्चा चाहता है कि उसको प्राइज़ मिले, उसको इनाम मिले, उसको मोटिवेशन मिले। तो हमें चाहिए कि इस एज के अंदर बच्चों के अंदर कंपटीशन जो है अवॉइड करने चाहिए और उसे इस प्रकार का एक स्पोर्ट्स की मूवमेंट जो उसको प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें उसकी मोटर डेवलपमेंट हो और वो मोटिवेट हो। मिडिल चाइल्डहुड, द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड स्टार्ट 7 ईयर एंड कंटिन्यू अप टू द 10 ईयर। और इस एज के अंदर बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो भी रैपिडली जो है वो बढ़ती रहती है। जैसे कि ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन अचीव मैच्योर पैटर्न और फंडामेंटल मोटर स्किल, दियर पोस्चर एंड बैलेंस बिकम बेटर। उनका जो पोस्चर और बैलेंस होता है वो पहले से अच्छा हो जाता है। दे ट्राई टू बिकम एफिशिएंट इन द वेरिएशन ऑफ मूवमेंट विच दे हैड ऑलरेडी लर्न। जो उन्होंने पहले सीखा हुआ है उस मूवमेंट्स को वो मैच्योर पैटर्न के अंदर करने लग जाते हैं। और वास्तव में द सेम मूवमेंट आर परफॉर्म डिफरेंटली फॉर different aims such as the jumping for distance or height, throwing for distance or height etc. They become efficient in the movement, coupling movements, prescribes and movements flow। तो उनको जो है आपस में मूवमेंट्स को कपलिंग मैंने क्या होता है, आपस में मूवमेंट को कम्बिनेट करके जो है जो मूवमेंट करते हैं उसके अंदर, और उनकी जो एक मूवमेंट की जो फ्लो है उसमें उनकी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। और इस एज के अंदर कोऑर्डिनेशन एबिलिटी भी जो है बड़ी हाई लेवल पे पहुंच जाती है। और जहाँ तक कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात है उसका जो एक डेवलपमेंट का जो एक रेट रहता है वो थोड़ा सा स्लो रहता है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड रूल शुड बी फ्लेक्सिबल, जो रूल रेगुलेशन होने चाहिए वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि बच्चे को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसको फ्लेक्सिबल रूल रेगुलेशन का एक फंडामेंटल जो है एक फिनोमेना देना चाहिए। और इंस्ट्रक्शन जो है उसको टाइम टू टाइम जो है उसको शॉर्ट वे के अंदर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। ज़्यादा लंबी इंस्ट्रक्शन देंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। स्ट्रेस शुड बी बिकम ऑन मूवमेंट करेक्शन, और ज़्यादातर दबाव देना चाहिए बच्चों की मूवमेंट को करेक्ट करने के लिए, यानी कि बच्चों की मूवमेंट को करेक्ट करने में इस मिडिल चाइल्डहुड के अंदर जो कि 7 से 10 साल तक की होती है उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेट चाइल्डहुड जो 11 साल से 12 साल तक की होती है, और इस उम्र के अंदर बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो बिगिंस टू डिफर बट द डिफरेंस आर स्मॉल। बॉयज एंड गर्ल्स आर एबल टू कम्पीट इवेंटली, दोनों ही एक साथ जो है कम्पीट करते हैं एक दूसरे को। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन मास्टर मोस्ट इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स, दे आर रेडी टू लर्न स्ट्रेटजी एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्ले कॉम्बिनेशन। रनिंग एंड जंपिंग मूवमेंट्स जो है वो उनकी लगातार बढ़ती रहती है। और मिडिल चाइल्डहुड के अंदर जो है बच्चे का जो एक डेवलपमेंट है वो बड़ी ही फास्ट रेट के अंदर होता है। कोचेज और टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड कंटिन्यू टू इंकरेज स्किल डेवलपमेंट विद एन इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन द स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स। तो इस मिडिल चाइल्डहुड के लेट चाइल्डहुड के अंदर कोचेस को और फिजिकल एजुकेशन टीचर को बच्चों को इंकरेज करना चाहिए उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, और उनकी जो ज़्यादातर दबाव देना चाहिए बच्चों को गेम की स्ट्रेटजी को समझाने के लिए और टैक्टिक्स को समझाने के लिए, या एक्सरसाइज की स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स को समझाने के लिए। क्योंकि लेट चाइल्डहुड के अंदर जो है बच्चा 11 से 12 साल का होता है और वो काफ़ी बातें समझने लग जाता है। तो एक्सरसाइज की जितने भी फंडामेंटल स्किल्स हैं वो अच्छी तरह वो सीख सकता है। तो इस एज के अंदर हमें बच्चों को सिर्फ स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स, चाहे वो गेम्स की हो चाहे वो एक्सरसाइज की हो, उसको समझाने में ध्यान देना चाहिए। फैक्टर इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं? बहुत से कारक हैं जो मोटर डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वो एक हेरिडिकल फैक्टर होता है, और दिस फैक्टर आर आल्सो नोन एज हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर। द जेनेटिक
या जीन्स विच वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मोटर डेवलपमेंट। तो जो हमें पेरेंट्स से जो है वो जीन्स जो मिल रहे हैं हमें, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक मोटर डेवलपमेंट के लिए बच्चे की, क्योंकि जैसे हम जिस प्रकार के हमारे माँ बाप का जो एक बॉडी स्ट्रक्चर या एक मेंटल स्ट्रक्चर होगा, तो बच्चे को वो चीज़ बड़ी ही इफेक्ट करती है, बच्चा भी उसी प्रकार का हो सकता है। तो बड़ा ज़रूरी है ये जो पॉइंट है बायोलॉजिकल फैक्टर का, बहुत से पेरेंट्स इस पॉइंट्स को नहीं समझ पाते हैं, बट अगर वो इस बात के ऊपर गौर करेंगे तो उन्हें जो है वो इस बात का पता लगेगा कि बच्चे के जो जीन्स जो परिवर्तित हो रहे हैं, जो पेरेंट्स से परिवर्तित हो रहे हैं बच्चे में, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मोटर डेवलपमेंट के लिए। तो द परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विस्ट फाइबर एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर। जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर और स्लो ट्विस्ट फाइबर का जो फंडामेंटल है वो टोटली जो है वो जेनेटिक होता है। मीन्स कि बच्चे की मसल्स कितनी जल्दी ट्विस्ट करती है या कितनी स्लो ट्विस्ट करती है, इट इज़ डिपेंड ऑन द बायोलॉजिकल फैक्टर। बट फास्ट ट्विस्ट फाइबर और स्लो ट्विस्ट फाइबर दोनों की जो एक मूवमेंट्स होती है बच्चे में, वो दोनों ही बेनिफिशियल होती है, लेकिन उनको ये एक कोच और फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है कुछ मूवमेंट्स के द्वारा जब वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है कि बच्चे के फास्ट ट्विस्ट फाइबर ज़्यादा इंप्रूव हैं या स्लो ट्विस्ट फाइबर ज़्यादा इंप्रूव हैं, तो उनको वो उसी प्रकार की एक्टिविटी के अंदर जो है वो जो पार्टिसिपेट करवा सकता है और उसको डेवलप कर सकता है। बट कई बार जो है बच्चे की जो है जो नेचुरल एक्टिविटी है, जो स्लो ट्विस्ट फाइबर है वो इम्प्रूव है, बट बच्चे के पेरेंट्स या बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो फास्ट ट्विस्ट फाइबर की एक्टिविटी में है, तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, कोचेज़ और डॉक्टर से कंसर्न करना, ताकि बच्चे की एक्टिविटी बायोलॉजिकल क्या उसकी एक्टिविटीज़ है उसके अकॉर्डिंग ही उसको फिजिकल एक्टिविटी का जो है वर्क करवाया जाए। इसी प्रकार इन्वायरमेंटल फैक्टर, बच्चे को जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो हम उसको अच्छे तरीके से ढाल सकते हैं उस चीज़ में। रिसर्च स्टडीज इंडिकेट दैट मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस एट ए फास्टर रेट इन द चिल्ड्रन हु आर इंक्रीज इन द एक्सप्लोर दियर सराउंडिंग। अगर हम वातावरण के अंदर एक अच्छा जो है बच्चों को फैसिलिटी देंगे, एक इंक्रीजमेंट देंगे, उस बच्चे को जो है प्यार देंगे, उसको सिक्योरिटी देंगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उस बच्चे को जो है वो उस एक्टिविटी में जिसमें हम उसको भेजना चाह रहे हैं उसमें वो डेवलप होगा। इसी प्रकार न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि डाइट के ऊपर ये बात है कि बच्चे का जो बॉडी जो है वो एक प्रॉपर वे से नोरिश होनी चाहिए, उसको हर प्रकार के विटामिन्स, हर प्रकार के जो हैं वो एलिमेंट्स ऑफ डाइट जो है उसे मिलनी चाहिए, ताकि बैलेंस डाइट लेकर के जो है वो बच्चा अपने आप को डेवलप कर सके, चाहे उसने खेल में डेवलप होना है या स्टडी में डेवलप होना है या दोनों में डेवलप होना है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपर बैलेंस डाइट से नोरिश हो और उसे हर प्रकार के न्यूट्रिशन वैल्यू जो है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू हिज और हर वर्क जो है वो मिलते रहें। फिजिकल एक्टिविटी करवाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है सुबह शाम, ताकि उनकी मोटर डेवलपमेंट जो है प्रॉपर तरीके से हो, और बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना बड़ा ज़रूरी है। हम ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं या ज़्यादातर जो है हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि हम बच्चों को स्टडी में डाल देते हैं और उसी तरफ उनको जो है वो आगे ध्यान देते रहते हैं, बट स्टडी भी रिलेटेड है फिजिकल एक्टिविटी से। ये मोटर डेवलपमेंट एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। अगर आप बच्चे को 3 साल से मोटर डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे रहे हैं, उसकी बॉडी की मसल्स और बोन्स और उसकी बॉडी की मूवमेंट्स की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो उसको पढ़ने में भी बड़ी ही आसानी महसूस होगी। अगर बच्चे की बॉडी बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग बड़ी ही नोरिश है, तो उसको हर चीज़ को समझने में और हर चीज़ को टैकल करने में कम समय लगेगा, चाहे वो स्टडी हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो। तो स्टडी भी बड़ी एक जो मोटर डेवलपमेंट का एक फैक्टर है कि जैसे बच्चों को आप खेलने की जो है अपॉर्चुनिटी दें, मौके दें उसको पार्टिसिपेट करने के लिए, और स्कूलिंग का जो सिस्टम होता है उसके अंदर यही बात देखी जाती है कि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम में पार्टिसिपेट करे, ताकि उस बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली। ये सभी डेवलपमेंट बच्चे के लिए ज़रूरी होते हैं, और इस डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही सहायक नहीं होती है, बल्कि उसको अदर एक्टिविटीज़ में जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पार्टिसिपेट करना, ताकि बच्चा जो है वो स्कूलिंग एज के अंदर
हर तरीके से जो है उसको सीखने को मिले। ज़्यादातर जो है वो हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं स्टडी में ही रहते हैं, तो वो ज़्यादातर सीखने को नहीं मिलते हैं, रट्टाफिकेशन ही चलती रहती है। और आगे जा कर के जब वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाते हैं, व्यस्त जीवन में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको ये प्रॉब्लम जो है वो बड़ी ही झेलनी पड़ती है, बिकॉज़ उनका जो स्वर्गीण विकास है, उनका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है बच्चे को मौका देना गेम एंड स्पोर्ट्स खेलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, स्टडी के साथ साथ। स्टडी और गेम एंड स्पोर्ट दोनों को बिल्कुल साथ साथ लेकर ही चलना है, तभी बच्चे की मोटर डेवलपमेंट सही तरीके से हो सकती है। इसी प्रकार पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ है, ये बड़ा फैक्टर है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे को बाय द जीन्स, यानी कि पेरेंट्स से जो जीन्स मिल रहे हैं उसके अंदर कुछ उसकी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ है, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है उस बच्चे को जो है वो आगे उसकी मोटर डेवलपमेंट सही तरीके से करने के लिए। परंतु हम उसको एक्सरसाइज के द्वारा, फिजियोथेरेपी के द्वारा, या कुछ ऐसी एक्सरसाइज की मूवमेंट, स्पेसिफिक मूवमेंट्स होती है, उसके द्वारा वो डिफॉर्मिटीज़ आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर हम उसको स्पोर्ट्स एंड गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करवाने देंगे या एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, तो वो जो पेरेंट्स के द्वारा जो उसको जीन्स मिले हैं जिसमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ है, जैसे कि काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, या फ्लैट फुट है, बोल लेग है, तो ये इन सभी डिफॉर्मिटीज़ के अंदर बच्चा जो है आगे से आगे डेवलप नहीं कर पाएगा। बट अगर वो गेम एंड स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज करता है तो वो डिफॉर्मिटीज़ जो है उसको हम आगे बढ़ने से 100% रोक सकते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो साइंटिफिक ट्रेनिंग के द्वारा, साइंटिफिक एक्सरसाइज के द्वारा ठीक भी हो सकते हैं। तो सेंसरी इम्पार्टमेंट सच है द विजुअल इम्पायरमेंट, हियरिंग इम्पायरमेंट, और इसी प्रकार के और जो एक सेंसरी इम्पायरमेंट है वो भी बड़ा इफेक्ट डालते हैं मोटर डेवलपमेंट। ड्यू टू हियरिंग इम्पायरमेंट, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस अबाउट एनी टाइप ऑफ द मोटर एक्टिविटी बिकम्स मोर डिफिकल्ट। इन द सेम वे विजुअल इम्पायरमेंट आल्सो स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट if there are no sensory impairment in children then they will have better motor development। तो बच्चों को सेंसरी इम्पायरमेंट ही बड़ा फैक्टर है, ये नेचुरल भी हो सकता है और किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकता है, तो ये भी मोटर डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क डालता है। इसी प्रकार ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फ़र्क डालता है। बच्चे अगर मोटे हैं 3 साल से लेकर के 12 साल या एडोलेसेंस एज तक वो बच्चे मोटे हैं और उनके अंदर वेट ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू दियर हाइट अगर वेट ज़्यादा है, तो वो बच्चों का जो है वो डेवलप होना, उनकी मोटर डेवलपमेंट का एक अच्छे तरीके से बढ़ना जो है बड़ा ही एक इशू बन जाता है। बिकॉज ओबेसिटी जो है उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट को आगे बढ़ने से रोकती है। नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो मेंटल डेवलपमेंट के अंदर भी जो है बच्चों के फ़र्क पड़ सकता है। तो ये तो सारे थे फैक्टर इफेक्टिंग, जिसमें मैंने आपको बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशन, सेंसरी इम्पायरमेंट, अपॉर्चुनिटी, फिजिकल एक्टिविटी या ओबेसिटी या पोस्चर डिफॉर्मिटीज से संबंधित मैंने आपको बताया कि सभी फैक्टर इफेक्टिंग हैं जो मोटर डेवलपमेंट को डालते हैं।